हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टीडीएस से है। टीडीएस में एक सेक्शन है 194Q। जैसा कि आपको पता है कि टैली 5.0 जो कि बहुत ही जल्द हमारे बीच में आने वाला है, तो इससे पुराने वाले जितने भी आपके रिलीज थे उसमें 194Q का जो कि एग्जेम्पशन लिमिट था, उसमें वो ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन लिमिट को पकड़ते हुए टीडीएस को कैलकुलेट नहीं करता था। तो टैली 5.0 में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया गया है। आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि टीडीएस का कॉन्फ़िगर टैली 5.0 में आपको किस तरीके से करना है और पार्टिकुलर ये जो सेक्शन है 194Q इसे किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा अकाउंट से टैक्सेशन, टैली, एक्सेल के बारे में वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सेक्शन क्या बोलता है और कौन इसके लिए एलिजिबल है। सेक्शन 194Q, कोई भी डिडक्टर है जिसका कि एनुअल टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में वो एक्सीड कर गया है कितना, 10 करोड़। कोई भी डिडक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, अगर उसका टर्नओवर लास्ट यानी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है, राइट, तो वो क्या होगा इस साल में, याद रखिएगा करंट फाइनेंशियल ईयर में वो इस सेक्शन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा इसका रूल है, राइट। अब अगर कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल अगर वो इसमें एप्लीकेबल हो जाता है तो सीधी सी बात है कि वो क्या करेगा, इस सेक्शन के मुताबिक वो टीडीएस को वो काटेगा, राइट। तो इसका थ्रेशोल्ड क्या बोलता है, डिडक्टर है अगर वो परचेज करता है या फिर वो एडवांस पेमेंट करता है, कितना, आपका 50 लाख से ज्यादा, राइट, 50 लाख तक इसका क्या थ्रेशोल्ड है, ठीक है। 50 लाख से ज्यादा करता है तो फिर क्या होगा, टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन द वैल्यू ऑफ अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट, और उसका लिमिट कितना है, 50 लाख है। यानी कि कोई भी अगर परचेजर है जो कि माल को परचेज कर रहा है तो वो जो सेलर है, राइट, तो उससे अगर हम माल को परचेज कर रहे हैं जिसका वैल्यू 50 लाख से ज्यादा हो चुका है तो 50 लाख से जितना भी ज्यादा होगा उस पर हम टीडीएस काटेंगे, ठीक है। अब जो टीडीएस का रेट है वो बहुत ही सिंपल है कि अगर जो कि डिडक्टी है यानी कि जो सेलर है जिसका टीडीएस काटा जाएगा उसके पास अगर पैन कार्ड है तो 0.10% का रेट है, और अगर उसके पास पैन कार्ड नहीं है यानी कि सेलर के पास तो 5% के हिसाब से उसका टीडीएस काटा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा ये रूल है। इसमें कुछ एग्जैम्प्टेड भी हैं जिसके के ऊपर ये सेक्शन लागू नहीं होता है, हम लोग उसे भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि सबसे पहला आपका गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे वो स्टेट का हो या फिर आपका सेंट्रल का हो या फिर आपका कोई गवर्नमेंट बॉडी हो, उसके ऊपर आपका ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरीके से ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर भी ये सेक्शन लागू नहीं होगा। और अगर कोई सेलर है जो कि हमारा टीसीएस से जोड़ के लेता है तो उसके ऊपर भी ये सेक्शन आपका लागू नहीं होगा। और लास्ट में आपका है एनआरआईज, ठीक है। अब हम लोग सीधे चलते हैं अपने टैली पे कि हमें 194Q को किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना टैली 5.0 में। तो ये आपका टैली का गेटवे है। सबसे पहले हमें F11 को प्रेस करना है या फिर आप कंपनी में आ जाएं, यहाँ पर आपको फीचर्स में आ जाना है और आपकी जो भी कंपनी है उसे सेलेक्ट कर लेना है। जीएसटी को इनेबल तो आपको करना ही करना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा TDS, इसे आपको इनेबल करना है। तो जो भी आपके कंपनी का टैन नंबर होगा वो आपको इस तरीके से यहाँ पर पुटअप कर देना है, राइट, और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ये आपका पहला काम हो गया। उसके बाद हम लोग अगेन आते हैं गेटवे ऑफ टैली में। देखिए हमें कहाँ चले जाना है भाई, क्रिएट में जाना है। क्रिएट में आए, यहीं पर आपको दिख जाएगा टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, इसको यहाँ पर ऊपर में ही दे दिया गया है, राइट। तो हमें इस पर चले आना है, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो हम मैनुअल भी टैप कर सकते हैं, लेकिन हम हेल्प में जा करके भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 194Q के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑल्ट एच को आप लोग प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे हेल्पर पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको वो सेक्शन को टैप कर देना 194Q। तो ये देखिए आपका यहाँ पर इस तरीके से दिखा देगा, राइट। तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका सेक्शन और ये जो पेमेंट कोड है
ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कि रेमिटेंस कोड है अगर रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर जरूर दें, जैसे कि 200 ही होता है। अब यहाँ पर जो कि रेट है वो 0.10% है और आपको पता है कि विदाउट पेन होगा तो आपका 5% होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि होता है थ्रेश होल्ड एग्जेम्पशन लिमिट, हमें कितना देना है भाई, 50 लाख का देना है एज पर रूल। तो इकाई दाही सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, ठीक है, 50 लाख हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि यहीं पर से रह करके F12 को प्रेस करना है और यहीं पे आपको दिख जाएगा ये जो लास्ट वाला ना एक्सेडिंग, ये देखिए, ठीक है। आपको इसे आकर के यस कर देना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसे क्या करेंगे, यस करेंगे। अब यहाँ पे जैसे हम लोग इंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट, ठीक है। हमें तो फॉलो करना है ना भाई, तो इसे यस रखेंगे। चलिए इतना आपको काम करना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, जो कि एक 194 क्यू का सेक्शन था हमने उसको यहाँ पर से क्रिएट कर लिया है। इस तरीके से आपका मल्टीपल हो सकता है, आप क्रिएट कर लीजिएगा। अब हम लोग अगेन आते हैं क्रिएट में, चले जाते हैं लेजर में। क्रिएट करने जा रहा हूँ परचेज जीएसटी कॉमन, मैंने यहाँ पर परचेज जीएसटी का लेजर बनाया, इसका ग्रुप हो जाएगा परचेज। और आपको पता है कि पहले वाले में नहीं आकर के ये वाला जीएसटी इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। और यहाँ पर मैं गुड्स के लिए बना रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए सेट ऑल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स, इसे आपको यस कर देना है। अब यहाँ पर आपका क्या है, इस टीडीएस एप्लीकेबल, तो हाँ एप्लीकेबल तो होगा ना भाई। तो यहाँ पर आपको स्पेस आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए एप्लीकेबल आपको ले लेना है। चलिए अब देखिए जो हमने पहले बनाया था वो आपको यहाँ पर शो होने लगा है, राइट। तो आपको यहाँ पर से इसे सेलेक्ट कर लेना है। चलिए ये हमारा परचेस का काम तो हो गया। अब हम लोग किसका बनाएंगे, सिंपल सी बात है, हम लोग पार्टी के लेजर बनाएंगे। तो पार्टी आपका कोई भी हो सकता है। चलिए यहाँ पर आपको ग्रुप ले लेना है सन्डे क्रेडिटर्स। अब यहाँ पर देखिए इज टीडीएस डिडक्टेबल, तो हाँ इसे हम लोग यस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिडक्टिव का टाइप आपको लेना पड़ेगा, ये क्या है। तो मैं यहाँ पर से इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ये हमारा कंपनी है या फिर कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर कंपनी ले रहा हूँ रेसिडेंट करके। अब यहाँ पर डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, तो हाँ हमें क्या करना है कि जो टीडीएस का जो डिडक्शन है वो सेम वाउचर में करना है। तो यहाँ पर हमें उसे यस कर देंगे। अब आए यहाँ पर उसका जो भी स्टेट है हम यहाँ पर से स्टेट ले लेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर रेगुलर लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, उसका जो भी जीएसटी के नंबर है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। चलिए इतना हमें काम करना है, इसे भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए मास्टर को क्रिएट करने के बाद अब हम लोग सीधा चले आएंगे वाउचर्स में। ये देखिए, और आपको कहाँ चले जाना, परचेस में। जो भी आपका डेट होगा आप उसको डेट को ले लीजिए। चलिए बिल नंबर कुछ भी है, पार्टी जो हमारा ये है। चलिए यहाँ पर इसे लेने के बाद यहाँ पर परचेज जीएसटी और जो भी आपका स्टॉक आइटम आप परचेज करने जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर से ले लेना है। ये हमने यहाँ पर से ले लिया। अब हम क्या लगाने वाले हैं, मेरा इंटर स्टेट वाला परचेज है। अब अगर हम यहाँ पर इस पे टीडीएस को अप्लाई करते हैं तो ये देखिए आप टीडीएस यहाँ पर अप्लाई होता है या फिर नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे, यहाँ पर एक बना लेंगे टीडीएस ऑन गुड्स करके बनाते हैं, इसका ग्रुप कर देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पर से आपको ले लेना है टीडीएस। चलिए, और यहाँ पे जो नेचर ऑफ पेमेंट है ये आपको ध्यान रखना है, ये छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर से सेम उसी को लेना है जो कि हम लोगों ने पहले क्रिएट किया था, ठीक है। तो इसे आपको ले लेना है। चलिए इसे कंट्रोल ऐसे सेव कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस पर टीडीएस आपका अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि हमने इस पर थ्रेश होल्ड का जो लिमिट है वो हम लोगों ने लगा के रखा है। जब तक ये 50 ऊपर नहीं जाएगा उसका वह टीडीएस का डिडक्शन नहीं होगा। और अभी अगर आपको जानकारी लेना है तो यहाँ पर आपको रिलेटेड रिपोर्ट्स में आ जाना, यहीं पर आपको दिख जाएगा टैक्स एनालिसिस। आपको चले आना है टीडीएस वाले में, राइट। ऑल्ट F1 को प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो कि टैक्सेबल वैल्यू है 45 है, राइट। तो यहाँ पर टैक्स रेट उसने नहीं पकड़ा है। चलिए अब हम लोग इसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम लोग दूसरी एंट्री को लेंगे जिसमें कि हम लोग अपना जो एग्जेम्पशन का लिमिट है हम लोग उसे क्रॉस करेंगे। तो उसे हम लोग करने से पहले हम लोग इसके लेजर में आ जाते हैं, मुझे आपको समझाना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसके लेजर में आ चुके हैं। आपको याद रखना है कि इसका जो आपका एसेसिबल वैल्यू था कितना था भाई, आपका 45 लाख रुपया था, ठीक है। तो मैं यहीं पर से एक एंट्री को पास कर रहा हूं। चलिए बिल नंबर कुछ भी ले लेते हैं, पार्टी हमारा वही सेम है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा आपको समझाने के लिए, या यहाँ पर मैं 10 लाख रुपया लेता हूँ, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख रुपया,
ठीक है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। तो ये कितना हो गया 45 प्लस 10 कितना हो गया 55 लैक्स, राइट। तो हम लोग इस पर IGST को अप्लाई करेंगे। अब देखिए हम लोग अप्लाई करेंगे TDS को। जैसे इंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखो उसने 500 रुपये का डिडक्शन किया, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, सीख रहे हैं तो जानकारी तो लेंगे ना। चले जाएंगे टैक्स एनालिसिस में, चलिए Alt F1 को प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका जो कि टैक्सेबल वैल्यू है वो कितना आया, आप कहोगे 5 ही लाख रुपया दिखा रहा है। तो टैली ने काफी अच्छे तरीके से उसे पकड़ लिया है। अब यहाँ पर देखोगे अभी हमने जो दूसरा परचेज किया है वो आपका 10 लाख का था, जो कि एक्चुअल में जो एसेसेबल वैल्यू बनना चाहिए वो आपका 10 लाख बनना चाहिए, लेकिन उसमें क्या हो गया जो एग्जेम्पशन वैल्यू है उसे वो 5 लाख का मिल गया, राइट। तो यहाँ पे जो उसके ऊपर का जो फिगर हुआ उसने उसके ऊपर का TDS काट लिया। तो कितना हो रहा, आप कहोगे 55 लैक्स। तो यहाँ पे आपका देखो 5 लाख के ऊपर उसने TDS को डिडक्ट किया है। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी आपके प्रीवियस टैली में, लेकिन टैली 5.0 ने इसे भी खत्म कर दिया है, राइट। तो अब इस तरीके से टैली 5.0 पे काम करके काफ़ी अपने काम के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसमें कोई गलती की कोई संभावना ही नहीं रह जाती है। चलिए अब हम इसे क्या करेंगे भाई, सेव करेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप और भी डिटेल में टैली, GST, TDS, इनकम टैक्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।